from the following information determine portfolio return and risk. Portfolio return and risk with an investment proposition 2 60% and 40%. 60% and 40%. 60-40 मतलब W1 is 60, W2 is 40 है वो, right? Weights है वो respectively. Full stop. Then take down this data. इतना डेटा है, इसमें वेट्स W1 W2 क्या है आपके 0.60 0.40, क्योंकि डेसिमल में कर रहे हैं अपन 60% 40% बल्कि है वो, इतना ही डेटा है। इसके बाद आपको पोर्टफोलियो रिटर्न रिस्क बोला, तो सबसे पहले अपन को पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला है W1 इंटू R1 प्लस W2 इंटू R2। दो ही है इसमें, तो दो ही आते, तीन है तो तीन आते, इसमें दो ही सिक्योरिटीज है ना, तो ये डबल सिक्योरिटी का है। R1 भी नहीं है इसमें, ये अलग है वेरिएट्स। और पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू अंडर रूट ऑफ W1 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर, 2 इंटू W1 W2 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 R12 बरखास, इतना ही रहता। 1-2 है वो, 2-3 1-3 नहीं आता इसके अंदर में, राइट? 3 नहीं है बल्कि खाली इतने पे पोर्टफोलियो रिस्क आता। अपने पास दोनों भी फिगर्स नहीं है, सिर्फ ये W अवेलेबल है अपने पास, ना ये R है ना ये R है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी नहीं है, ना ये R12 है। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही है, तो आप क्या करना, दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन वेयर यू नीड टू फाइंड आउट एवरीथिंग, राइट? सबसे पहले डिसाइड करो, ये मैं जब स्टार्ट करा था आपको बताया था एक्सपोज एक्स एंटी, तो ये एक्सपोज है एक्स एंटी है, एक्स एंटी कैसा डिसाइड करें अपन, ईयर से इसके अंदर में। अच्छा ये ईयर नहीं भी रहता था तो पोर्टफोलियो नहीं है इसके अंदर में, प्रोबेबिलिटी, तो भी ये एक्स एंटीज होता। अगर इनकेस ये कॉलम भी नहीं दिया उन्हें, खाली एक्स वाई बोल के दे दिया, तो अपने को प्रोबेबिलिटी नहीं है उसमें, तो समझ जाना एक्स एंटी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले इंडिविजुअल रिटर्न्स एंड रिस्क निकालेंगे, तो आपको R1 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 मालूम होगा। उसके बाद इंडिविजुअल सेकंड का निकालेंगे, तो R2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 मालूम होगा। फिर उसके बाद R12 के लिए भी एक फार्मूला होता, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2, एक एक चीज आती है इसके अंदर में, तब जाके ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते, राइट? समझ में आया, राइट? तो शैल बी स्टार्ट। कॉपी करने से पहले पूरा देखो मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद कॉपी कर सकते हैं आप। तो ये सबसे पहले एक्स एंटी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं पोर्टफोलियो एक्स पोर्टफोलियो वाई दोनों करेंगे। पोर्टफोलियो एक्स नहीं, सिक्योरिटी एक्स लिखना है, इंडिविजुअल कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी एक्स। सबसे पहले R%, उसके बाद R माइनस R बार, फिर R माइनस R बार होल स्क्वायर, राइट? R बोले तो ये है 14, 16 और 20, टोटल करिए इसको, सम ऑफ R आ जाता। R बार आने के से सम ऑफ R डिवाइडेड बाय n, इसको टोटल करो, 14 प्लस 16 कितना हुआ 30 प्लस 20 50 हो गया। ये 50 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 16.6, तो 16.67 ले लो मैं इसको, क्या मिल गया अपने को, R बार मिल गया। अब इसको सॉल्व कर सकते, R बोले तो इन्हें हो गया, R बार बोले तो इन्हें हो गया। अब R बार के पास 16.67 लिख देता मैं इसको, 14 माइनस 16.67, 16 माइनस 0.67, 20 माइनस 16.67, 3.23। हाँ, अब इसका स्क्वायर
स्क्वायर में क्या होता, माइनस उड़ जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता वो। 2.67 इंटू 2.67 128 है ना, 13 0.67 इंटू 0.67 0.44 3.33 इंटू 3.33 11.08 809 ले लीजिए फिर राउंड फिगर। अब क्या हो गया अपने को, ये मालूम हो गया आर बार। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, रिस्क। ये तो रिटर्न्स हो गया, ये रिस्क इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर माइनस आर बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन। तो इसका टोटल कर लो आप 18.66। उसके बाद क्या है, बराबर है 67 तो नहीं आ रहा ना, हाँ तो 18.66। इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर्ड है उन्हें, बच्चे क्या है इसका भी स्क्वायर निकाल देते हैं, नहीं निकालना, ऑलरेडी स्क्वायर्ड है उन्हें, उसका टोटल ले रहे अपन खाली। कंफ्यूजन होता हो, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दिखते, स्क्वायर करने की आदत है अपने को कोरिलेशन की, तो वो नहीं करना। डिवाइडेड बाय एन बोले तो कितने सैंपल्स, 3। 6.22 का रूट निकालिए 2.49। तो ये आपको R1 हो गया और ये आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया। तो इसमें से दो चीजें फाइंड आउट हो गया। R1 इक्वल टू 16.67, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इक्वल टू 2.49। इसी तरीके से सिक्योरिटी y का भी करना है, सिक्योरिटी y R परसेंटेज R माइनस आर बार होल स्क्वायर। R परसेंटेज में आएगा 12, 15, टोटल कितना रहा, सम ऑफ R हो गया ये। नाउ आर बार निकालना है अपने को, आर बार इक्वल टू सम ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। 45 डिवाइडेड बाय 3 15, राइट। ये हो गया आपको R2। अब इसका रिस्क निकालना है अपने को, रिस्क इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ आर माइनस आर बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। पहले ये सॉल्व कर लेंगे। आर बार कितना आया 15, 12 माइनस 15 माइनस 3, 12 माइनस 15, 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 15 0, 3 3 जा, सम इक्वल टू 18। 18 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 6 2.44, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हो गया। तो R2 आपको आया 15% और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आपको आया 2.44। यहां तक पहुंच गया अपन। ये R12 बचा हुआ है अब अपने पास, R12 बचा हुआ है, R12 लाना है अब अपने। R12 क्या है अपना, कोवेरियंस, राइट। R12 लाने के वास्ते R12 इक्वल टू कोवेरियंस 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2। कोवेरियंस 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2। इसके अंदर ये दोनों हैं, इन्हें अवेलेबल नहीं है, राइट। यहां तक कॉपी कर लो फिर बता दो। ये दोनों तो फाइंड आउट करे हुए हैं, बट ये कोवेरियंस 12 होना है अपने को। अब ये कोवेरियंस 12 के लिए ये फॉर्मूला है, कोवेरियंस 12 बोले तो 12 मैं इसलिए लिखा रहा हूं, किसी में XY रहता, किसी में AB रहता लिखा हुआ, तो 12 कोवेरियंस 12 बोले तो R माइनस आर बार 1 इंटू R माइनस आर बार 2 डिवाइडेड बाई n। तो एक और कॉलम होना है अब अपने को यहाँ पे, कौन सा कॉलम होना, R माइनस आर बार 1 और R माइनस आर बार 2। क्या मतलब है इसका, सुनो इधर, R माइनस आर बार 1 बोले तो इनो है वो,
r माइनस आर बार 2 बोले तो इनो है वो सेकेंड सिक्योरिटी वाली। तो इसको आपको समझाने के वास्ते मैं ये इसमें एक्स वाई लिख रहा हूँ। किसी में 1 और 2 लिखा हुआ रहता, किसी में ए बी भी लिखा हुआ रहता, राइट। तो नाउ माइनस 2.67 इंटू माइनस 3 करो, माइनस 2.67 इंटू माइनस 3, माइनस कैसा होता है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, 2.67 इंटू 3 करो खाली, माइनस नको लगाओ, 2.6 8.01, राइट। उसके बाद 0.67 इंटू 3, अब यहाँ माइनस आता है, एक तरफ माइनस है यहाँ, तो 0.67 इंटू 3 माइनस 2.01। उसके बाद 3.0 तो 0 हो जाता है। अब इसका सम निकालिए इसका, इसमें से इतने गए तो कितने बचे, 6.601 है ना। तो ये 6 डिवाइडेड बाई कितने है ये n 1 2 3, तो ये कितना आया 2। 2 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना आया आपने को 2.49, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 कितना आया 2.44। तो 2 डिवाइडेड बाई कितना होता है ये 08 ना 1.95। तो R12 कितना मिला आपने को, नहीं 0 पॉइंट ना 1.33 बराबर है। चेक कर लिए कैलकुलेशन, 2.49 इंटू 0.44 इज 6.08, राइट। और इससे इसको डिवाइड करें तो ये आ रहा, तो अपने को R12 पे मिल गया। अब ये तमाम चीजें आ गई, तो ये करने में प्रॉब्लम है अब नहीं है, सॉल्व इट नाउ। ये सारी चीजें आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस पोर्टफोलियो रिटर्न। Portfolio return equal to W1 into R1 plus W2 into R2. Now W1 is 0.60, R1 is 16.67, W2 is 0.40, R2 is 15। ये कितना हो रहा बोलिए 0.60 into 16.67, 10.002 plus 9, 19.002। This is portfolio return। क्या 6 0.40 into 15, अच्छा 6 नहीं है, राइट। 15 into 4 is 6, तो 16%, 16.002%। Now portfolio risk, W1 square standard deviation 1 square, W2 square standard deviation 2 square, 2 into W1 W2 standard deviation 1 to R12, W1 square standard deviation 1 2.49 plus W2 2 into 0.33, this is under root। ये ब्रैकेट्स जैसा बता रहा हूं ऐसा सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनल आंसर वुड बी पोर्टफोलियो रिस्क, ये स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डालना है, फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं मैं।